साथ इस वक्त मेजर शाह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, पर्शियन गल्फ और रेड सी, यहां पर अमेरिका के बेड़े मौजूद हैं। अमेरिका ने कहा है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, अगर इजराइल का हमला होता है, मेरे दर्शकों को रिटेलिएशन की लैंग्वेज में समझाइए। जब रिटेलिएट किया जाता है और डेडली रिटेलिएट किया जाता है, करंट सिचुएशन में क्या हाल हो सकता है ईरान का? जी राजीव जी, जब रिटेलिएशन किया जाता है तो जाहिर सी बात है, रिटेलिएशन यानी कि रिएक्शन। एवरी एक्शन, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। तो रिटेलिएशन और भी ज्यादा वेंजेंस और खुंदक और गुस्से में और जोरदार और तरीके से रिटेलिएशन किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे पे फर्ज करिए, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सबको समझाने के लिए रिटेलिएशन की बात। अगर हम पे कोई मारता है और हमें चोट लगती है, हम वापस लगाएंगे और तेज लगाएंगे, जितना हमको लगाना था उससे ज्यादा तेज लगाएंगे। तो इसमें कल रात को चौंक गए थे हम लोग, सब लोग, कि भाई अब ईरान ने एक्चुअली हमला करता है इजराइल पे। और शुरुआत में खबर आई थी कि 3 बेसिस पे के हिजबुल्लाह के भी 3 बेसिस, उसके बाद इजराइल ने भी रिएक्शन दिया है। जैसे जनरल अनिल माथुर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कुछ अन्य देशों के बयान आ गए हैं। जापान का भी बयान आया है, वहां के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो इशिबा, इन्होंने एक रिलीज किया है एक स्टेटमेंट और बोला है कि ये अटैक अनएक्सेप्टेबल है। और उन्होंने खुद एक ऑफर किया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक मीडिएटर बनने को तैयार है, कि जो एक्चुअल वॉर वहां पे होगी, वहां पे और तेज होगी, तबातोड़ हमले होंगे, तो उसमें रिटेलिएशन करने के लिए ये तैयार है। फिर इजराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट, नेतन्याहू से पहले जो थे, इन्होंने भी उन्होंने बोला है फेटली क्रिपल ईरान। उन्होंने एक अपील जोड़ी है कि भाई वो भी सामने आएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे कि कैसे ईरान को खत्म किया जाए। लेकिन मैं बताऊं कि कुछ भी हो, मैं हिम्मत देख रहा हूं ईरान की, कि उन्होंने ये हिम्मत जुटाई और ये हमला किया, ये जानते हुए भी कि इजराइल के सिर के ऊपर अमेरिका का हाथ है। अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका और ईरान की बनती नहीं है। और ईरान जो है वो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, कि जितने भी गल्फ राष्ट्र हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया का स्टेचर है, ईरान वो स्टेचर देखता है और ईरान भी वैसा बनना चाह रहा है, ओवर एम्बिशियस। तो ईरान का भी एक स्टेटमेंट आया है कि ये तो बस एक शुरुआत है, अगला हमला हम करेंगे तो हम इसे और तेज तबातोड़ हमला करेंगे। तो 180 से ज्यादा यहाँ पर मिसाइल दागे गए थे, जो कि ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गए थे। इसराइल का भी एक स्टेटमेंट आया है कि ज्यादा कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, मतलब कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है। वहां के एडमिरल साहब हैं, डेविस साहब, उन्होंने बयान दिया है कि कोई हमले की वजह से कुछ कैजुअलिटी हुई नहीं है। ईरान ने पहले भी इसराइल की सेंट्रल इकोनॉमिक जोन की तरफ हमला किया था। ये बता रहा हूँ आपको, मई के बाद की बात है, जब सीरिया की कंसुलेट के अंदर ईरान के ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कुछ वहां पे मारे गए थे। तो ये हालांकि कंफर्म नहीं हुआ था कि ये इसराइल ने किया है हमला या किसने किया है, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी, जो कि सिंबॉलिक थी और कोई कैजुअलिटी होनी नहीं थी, क्योंकि उनका आयरन डोम सिस्टम है, उनके कई सारे इंटरसेप्टर्स हैं, वो अपने मिसाइल वहीं पे रोक देंगे। इसराइल वो तकनीकी टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे हैं। तो जब रिटेलिएशन होएगा, जाहिर सी बात है, फिर इसराइल रिटेलिएट करेगी, फिर ईरान रिटेलिएट करेगी। इसको मैं और ज्यादा एस्केलेट होते हुए देख रहा हूं। हालांकि अन्य देश हैं जो आगे आए हुए हैं इसको आगे बढ़ने से, लेकिन फिर भी ये बहुत ही पेचीदा बात है और ये बहुत ही कंसर्निंग बात है राजीव जी। बहुत ही कंसर्निंग बात है। मेजर शाह, इजराइल ने अपने टैंक्स लेबनान के बॉर्डर पर फिक्स कर दिए हैं। इजराइल की आर्मी लेबनान के कुछ इलाकों में पेनिट्रेट करना शुरू कर चुकी है। क्या आपको लगता है कि इससे पहले कि पूरी तैयारी के साथ पेपर पर प्लान उतार कर उसको रिहर्स करके पूरी तैयारी के साथ ईरान को वहां पर दर्द दिया जाए जहां से ईरान को सबसे ज्यादा मुश्किल हो, उससे पहले ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करेगा इजराइल? क्या यह तैयारी आपको ज्यादा सही लगती है? क्योंकि जमीनी तौर पर तो हिजबुल्लाह तक पहुंचना ज्यादा आसान है इजराइल के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है, सटीक बात करी है। देखिए, अभी तक आपने पूछा, जनरल साहब से पूछा था कि हवाई लड़ाई थी, और हवाई लड़ाई फिर हवा में ही रहती है। फिर यहाँ पर इजराइल ने अपने टैंक्स लेबनान के बॉर्डर पर लगा दिए हैं, डिप्लॉय कर दिए हैं। पूरा उनका आर्मर्ड कोर का ब्रिगेड वहां पर मौजूद है, उससे ज्यादा
कतार में वहां पर टैंक्स लगा दिए हैं, पर कुछ टैंक्स तो बॉर्डर क्रॉस करके ऐसा रिपोर्टें आ रही हैं कि लेबनान के अंदर तक जा चुकी हैं। तो ये इसको हम देख रहे हैं कि देखिए जब भी जमीनी कार्रवाई टैक्टिक्स के मुताबिक होती है तो जल्दबाजी में नहीं होती है, जोश में नहीं होती है, बिना प्लानिंग के नहीं होती है। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी प्लानिंग लगी होगी, रिहर्सल भी हुई होगी, और अगर ये जमीनी लड़ाई शुरू हो गई तो बहुत गंदा तबातोड़ हमले होंगे। जैसे गाजा पट्टी में इसराइल ने किया है, गाजा पट्टी तो बिल्कुल खाक में मिला दिया। वहां के प्रेसिडेंट अब्बास ने बोला कि गाजा पट्टी में कुछ नहीं बचा, वहां बिल्कुल खाक के बराबर है। तो क्या क्या इसराइल लेबनान को भी गाजा पट्टी में तब्दील करेगा? क्या वो ऐसा कर पाएगा? ये एक बहुत अहम मुद्दा सामने आता है, एक बहुत अहम सवाल है यहाँ पर देखना। लेकिन ये बात जरूर तय है कि देखिए ये खून खराबा यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से होएगा, क्योंकि हमस ने तारीफ करी है ईरान के अटैक की। हमस ने बोला है कि भाई जो ईरान ने जो जो अटैक्स करे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ है, ऐसा बोला है। हीरोइक रॉकेट्स बोला है उनको, और ये भी बोला है कि जो उनके जो हजारों लोग लेबनान के अंदर जो मारे गए थे इसका बदला उन्होंने चुकाया है। भाई बदला खून का बदला हमेशा खून तो नहीं होता है हमेशा। कभी इसका हल कब निकलेगा? हल निकलेगा ही नहीं फिर ऐसे तो। जो 100 साल की ठीक। लड़ाई है, जो यहूदी वर्सेस अरब है, तो मतलब खून का बदला खून करते रहेंगे, ये आपस में ये लड़ते रहेंगे बस, और फिर इसका कोई हल निकाल ही नहीं सकता है। इतना ज्यादा पेचीदा मामला है। और उसके बाद फिर जो इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं, इन्होंने भी बयान दिया है फ्रांस में से कि भाई इन्होंने कंडेम किया ये हमला, और उन्होंने बोला है कि भाई लेबनान की जो सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो रीइंस्टेट की जाए, जो स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस हो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत। तो इस तरीके फिलहाल लगता नहीं मेजर शाह और मेजर अनुज माथुर, मेरी जितनी सोच है, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपके जो मैसेजेस हैं वो इंटरप्रेट करना समझना आम आदमी के लिए उतना आसान नहीं होता, लेकिन आप सही इशारा दे रहे हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी इतनी गर्मी है और इतनी तनातनी है कि इसमें एक छोटा सा ट्रिगर इस पूरे इलाके को बहुत बड़ी आग में तब्दील कर सकता है। यूं समझ लीजिए कि बारूद खोलकर बाहर रख दिया गया है। खैर देखेंगे, अपडेट्स आ रहे हैं लगातार। अभी ईरान का हमला हुआ है, इंतजार करना होगा आईडीएफ किस तरीके से प्लान कर रही होगी। बहुत शुक्रिया।